Good morning. In last video we have discussed about multiple inheritance. Multiple inheritance means when a subclass extends the property of more than one class is known as multiple inheritance. कहने का मतलब एक सब क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, वो एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ क्लासेस, सो वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया था और उसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन जावा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कंस्ट्रक्टर कैसे आप क्रिएट करते हो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है। कहने का मतलब ये मेथड के ही सिमिलर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक मेथड के ही सिमिलर होता है। जैसे आप जावा के अंदर मेथड बनाते हो उसी के सिमिलर होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। जो क्या करता है? इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? कि वैल्यू सेट करना। इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसके अंदर वैल्यू सेट करना। ठीक है, तो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? सेट वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसके अंदर वैल्यू क्या करना? सेट करना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। जो क्या करता है? इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज कॉल्ड और ब्रैकेट में लिखा है एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑटोमेटिकली कॉल होता है या फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है या फिर आप बोल सकते हो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो आपको पता ही होगा न्यू कीवर्ड के थ्रू आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है या फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हो आप प्रोग्राम के अंदर, तो इसके कुछ रूल्स है। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हो कंस्ट्रक्टर को, तो इसके कुछ रूल्स है। वो देखो रूल्स क्या है? रूल्स फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट रूल क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। जो आपने क्लास का नाम डिफाइन किया है वही नाम आपको क्या देना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर का देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। सेकेंड रूल क्या है? इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? कोई भी रिटर्न टाइप ये नहीं रखता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है? कोई मेथड के पहले अगर वॉइड लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। बट कंस्ट्रक्टर के अंदर वॉइड भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये दो रूल है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। सेकंड रूल क्या है? इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूं। तो क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास
और फिर क्लास का नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेमो। ये क्लास का नेम मैंने दे दिया। अब क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए रूल्स क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। तो क्लास का जो नेम है, क्लास का नेम क्या है, डेमो। तो डेमो नाम से ही मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। सेकेंड रूल क्या है, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो जब आप इसके पहले रिटर्न टाइप लगाओगे तो क्या होगा, वो मेथड की तरह ही ट्रीट करेगा अभी। ठीक है, तो इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप आपको नहीं लगाना है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं इसकी बॉडी दे रहा हूँ कंस्ट्रक्टर की, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया, और फिर उसके बाद मैं एक मेन मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, क्या बना रहा हूँ, मेन मेथड। तो मेन मेथड के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग का S कैपिटल आता है, स्ट्रिंग ARGS, और ब्रैकेट फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इस क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो देखो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेमो। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम। अब क्लास नेम मैंने डेमो दे दिया, ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ D1 इक्वल टू न्यू क्लास नेम डेमो, और ये ब्रैकेट बन गया और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। तो कोई भी रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, दूसरी चीज, इसको स्पेशल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये मेथड के सिमिलर ही दिख रहा है आपको। स्पेशल मेथड इसलिए बोलते हैं कि पहली चीज तो इसका जो क्लास नेम है, जो क्लास नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। दूसरी चीज ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो इसीलिए इसको स्पेशल मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके थ्रू होता है, न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये जो न्यू कीवर्ड है, इसके थ्रू क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो जैसे D1 है, तो D1 तो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल से इसको मेमोरी प्रोवाइड होती है। जैसे ही न्यू कीवर्ड आपने लगाया, न्यू कीवर्ड के थ्रू इसको मेमोरी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें मैंने लिखा था कि दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज का मतलब सेट वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल, सेट करता है वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं लिया मैंने, तो वैल्यू तो सेट करेगा नहीं है। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड ने क्या कर दिया, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी, D1 रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज मेमोरी के अंदर आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जब एक बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक बार क्या हो गई, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये कंस्ट्रक्टर जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वन टाइम कॉल हो गया। ठीक है, अब देखो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेमो D2 नाम से, इक्वल टू न्यू डेमो। ये दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। तो जैसे ही आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे,
तो उसी प्रकार से दोबारा ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। ये D2 है, D2 रेफरेंस वेरिएबल है, इसके थ्रू क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो वो तो इनिशियलाइज नहीं होगा, बट यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी के अंदर आ जाएगा। तो दोबारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 बार ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैं यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद कर दूंगा और ये क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इतना काम आप करते हो तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 टाइम हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 टाइम हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। कहने का मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट को, अब इनिशियलाइज के लिए कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं दिया है, बट अपन ने क्या दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट दिया है हेलो वर्ल्ड। तो ये उतनी बार प्रिंट होगा जितनी बार आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो 2 बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 बार ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। ठीक है, इसको वैसे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तीसरा भी अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो तीसरी बार भी हेलो वर्ल्ड क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब 2 ऑब्जेक्ट बनाए आपने, 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो 2 बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो इसीलिए ये 2 बार हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये था भी कंस्ट्रक्टर के बारे में ओवरव्यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।